हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए भाई, आज की क्लास हम लोग फिर से शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रीजनिंग का जो है यहाँ पे फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, और ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। भाई इसके बाद एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये आप लिख के रख लो। ठीक है। आज हमारी इस बैच की क्लास नंबर 16 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला के बारे में। और क्लास नंबर अक्षर श्रृंखला का जो है पार्ट नंबर 1 होगा हमारा दोस्त। सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको लगातार मिलता रहेगा, और भी कई सारे प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जो है वो भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है भाई। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीछे की क्लास देखने के लिए आप चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी इन सभी का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीछे के पुराने वीडियो लगातार आराम से बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं दोस्त, लेटर सीरीज। क्या शुरू करेंगे? लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि सर ठीक है, अक्षर श्रृंखला तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा बता दो। तो मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं किसका? लेटर सीरीज का। ठीक है भाई। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला। तो अक्षर श्रृंखला के बारे में बात करते हैं दोस्त। अक्षर श्रृंखला। ठीक है भाई, आ जाओ। लेटर सीरीज में देखो जरा मेरे दोस्त, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे बनेंगे वो बात यहाँ पे समझ लो। कि क्वेश्चन जैसे बनना है, जैसे कि आपसे बोल दिया ए बी सी स्लैश, है ना। फिर यहाँ पे लिख दिया इन्होंने ए स्लैश ऐसा। फिर इन्होंने आपसे पास लिखा यहाँ पे कि ए बी स्लैश टी। ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिखा? स्लैश बी सी और डी। अब आपको ये ऑप्शन दे देंगे मेरे भाई। ऑप्शन आपको क्या दे देंगे? जैसे ए नंबर पे इन्होंने दे दिया आपको सी बी डी ए। ऑप्शन नंबर बी पे इन्होंने दे दिया आपको कि डी बी, है ना, सी और ए। सी नंबर पे ऑप्शन दे दिया इन्होंने ए सी डी और बी। डी नंबर पे ऑप्शन ने इन्होंने दे दिया नन ऑफ दीज। अब इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। आपको इस सीरीज को पूरा करना होगा कि भाई ये किस तरीके से सीरीज यहाँ पे हमारी दोस्त पूरी होगी, है ना। ये एक एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिया हूँ। बाकी अभी आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जरा देखो यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीजें चलेंगी, किस तरीके से आप इसको करोगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जैसे अभी बता देता हूँ कि हम इसको कुछ इस तरीके से टुकड़ों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सर आपने ये लाइन किस अंदाजे से किसी का खींचा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा देखो कि क्या लग रहा है कि ये एबीसी कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या? ये आप पकड़ो जरा, ये पहला सीरीज का लेटर ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। दूसरा सीरीज का लेटर बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। तो आपको ये देखना चाहिए कि सर दूसरा लेटर जो है ना सीरीज का, वो सभी जगह बी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे बी रख दूं। अब देखो जरा, आपको पता चल गया कि मेरी ये वाली सीरीज पूरी हो गई एबीसीडी। यानी आपको ये माइंड में आ गया कि ओ सर ये तो एबीसीडी चल रहा था, मैं तो समझ गया। एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी और एबीसीडी। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी नहीं सही होगा। ऑप्शन वो सही होगा जो आपने यहाँ पे फिल किया है। क्या फिल किया आपने? डीबीसीए। डीबीसीए ऑप्शन नंबर बी। डीबीसीए जो आप यहाँ पे फिल करते हैं वही आंसर होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के बनते हैं मेरे भाई? तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आपके बनते हैं 3 टाइप्स के। 3 तरीके के क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पे आपके सामने बनेंगे, जो मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। आ जाओ जरा। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ टाइप 1, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। टाइप नंबर 1 मैं बताता हूँ। और टाइप नंबर 1 जो रहेगा मेरे भाई, वो एकदम इजी लेवल का रहता है, एकदम इजी लेवल का रहेगा। एकदम इजी लेवल का। एकदम इजी लेवल का मतलब समझते हो ना क्या होगा? कि आल
ऑल ग्रुप्स आर सेम, यानी कि जितने भी ग्रुप रहेंगे वो सभी समान रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। ठीक है, ऑल ग्रुप्स आर सेम होंगे यहाँ पे मेरे भाई, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि जब आप इनको करते हो ना ये क्वेश्चन, तो आपको ग्रुपिंग बनानी पड़ती है। आपको क्या बनाना पड़ता है, आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि समूह बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे चार चार का समूह बनाया, कितने का, चार चार का समूह बनाया मैंने यहाँ पे, समझ गए ना। लेकिन ये जो ग्रुप भी होगा ना, ये भी एक लॉजिकल ग्रुप होगा मेरे दोस्त। कैसा ग्रुप होगा, लॉजिकल ग्रुप्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप तीन के, जैसे देखो यहाँ पे एक लॉजिकल ग्रुप मैंने बनाया, चार चार का मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया, बात समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी ग्रुप बना दो, एक लॉजिकल ग्रुप ही बनाना होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे चार चार के बनाए हैं, कहीं कहीं पे तीन तीन के। तो अच्छा, आपके मन में आएगा कि सर हम कितने के ग्रुप बना सकते हैं, कम से कम कितने बना सकते हैं। तो मेरे भाई जरा बात को समझो, अभी तक जो ग्रुप बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आए हैं, वो शुरू होता है तीन। या तो आप कितने का ग्रुप बनाओगे, या तो आप मेरे भाई तीन का ग्रुप बनाओगे, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा आठ तक के ग्रुप बना सकते हो। कितने ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे चार बनाया ना, यहाँ पे मैं तीन का भी बना सकता था, पांच का भी, छह का भी, सात का भी, आठ का भी। बस आठ से ज्यादा अभी तक एग्जाम में आपके नहीं आया है। तीन ग्रुप से आठ ग्रुप तक के आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं बताने जा रहा था इस सीरीज का पहला टाइप कि ऑल ग्रुप्स आर सेम, यानी कि जितने भी ग्रुप होते हैं मेरे भाई वो सभी सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर बताना चाहूं कि जैसे इन्होंने लिख दिया एक्स वाई जेड, तो अगला ग्रुप भी होगा, वो भी होगा एक्स वाई जेड का, अगला ग्रुप जो होगा वो भी होगा एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। समझ गए बात को, यानी कि सभी ग्रुप सेम है। देखो ना, ये सभी ग्रुप कैसे दिख रहे हैं आपको, सभी ग्रुप सेम दिख रहे हैं। पहला टाइप मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, कैसी सिचुएशन बन सकती है वहां पे, बात समझ रहे हैं ना। तो एक तो सीरीज, इन जो मैं टाइप बता रहा हूं ना, इनको आपको अपने माइंड में रख लेना एकदम से, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये मैंने पहला बताया कि कुछ इस तरीके से जो है एक सेम जो है ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, एक सेम ग्रुप जो है इस तरीके से बन सकता है ना। अच्छा, अगर मैं और बताऊं तो जैसे कि ए डबल बी ए, या फिर ए डबल बी ए डबल बी ए, यहाँ पे भी ए डबल बी ए, इस तरीके से ये ग्रुप बन सकते हैं। यानी यहाँ पे भी आप देख रहे हो सभी ग्रुप कैसे हैं, एक समान है। कैसे हैं ये ग्रुप, सभी ग्रुप जो है ये एक समान है ना। ऑल ग्रुप्स आर सेम, यानी कि समान समूह या समान ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, है ना। ऑल ग्रुप्स आर सेम, यानी कि जितने भी ग्रुप बने हैं वो सभी एक जैसे दिख रहे हैं। इनकी सबकी शकल कैसी है दोस्त, एक जैसी है। जैसे मैं बात करूं कि पी क्यू आर एस, है ना, टी, आगे वाला ग्रुप भी जो होगा वो पी क्यू आर एस टी ही होगा। ऐसा पी क्यू आर एस टी, इस तरीके के ये ग्रुप बनेंगे मेरे दोस्त। जैसे मैं कहूं कि सर पांच का, तो जैसे मैं बना दूं एम एन ओ पी क्यू, है ना। अगला ग्रुप भी जो होगा वो भी होगा एम एन ओ पी क्यू, अगला ग्रुप जो होगा वो भी होगा एम एन ओ पी क्यू। मतलब कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि पहले टाइप से अगर हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहां पे सभी ग्रुप कैसे होंगे दोस्त, सभी ग्रुप समान ही होंगे। यानी सभी ग्रुप कैसे होंगे मेरे भाई, प्यारे भाई, समान होंगे। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं इतनी सी। जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे के सारे ग्रुप एक जैसे दिखेंगे, आपको एक समान दिखेंगे। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है, बोलो जरा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अच्छा अब मैं बात करूं अगर सर दूसरा टाइप क्या होगा, टाइप नंबर फर्स्ट तो आपने बता दिया कि ऑल ग्रुप्स आर सेम। अच्छा, दूसरा टाइप जो होगा वो किस तरीके का होगा उसको भी मैं बता देता हूं, है ना। अच्छा देखो, टाइप नंबर टू मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। टाइप नंबर टू, अच्छा टाइप नंबर जो टू रहता है दोस्त, वो मेरे कैसे रहता है, इससे जो आएंगे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन बनता है आपका टाइप नंबर वन से, जो एकदम इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है। लेकिन टाइप नंबर टू जो होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप सेम होता है, यानी कि सभी में नंबर ऑफ लेटर सभी ग्रुप में सेम होंगे, लेकिन वो ग्रुप जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा,
वो ग्रुप जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप आर सेम। देखो जरा, नंबर ऑफ लेटर इन, है ना, इन ईच ग्रुप आर सेम, बट क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप ऑफ सेम, मतलब जितने भी आप ग्रुप बनाओगे उनमें सभी में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे, बट क्या होगा, बट ग्रुप आर डिफरेंट। क्या हो जाएगा, बट आर डिफरेंट, है ना। मीनिंग कहीं पे गलत हो तो भाई उसको देख लेना, है ना। इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है अपनी भाई, ठीक है, साफ साफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो जरा, नंबर ऑफ लेटर तो सभी जगह सेम होंगे, लेकिन ग्रुप सेम नहीं हो सकते। कैसे, जैसे कि मैं पहला ग्रुप लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, अगला ग्रुप क्या हो गया, एबीसी, अगला ग्रुप क्या हो गया, एक्स वाई जेड, अगला ग्रुप क्या हो गया, एबीसी। समझ गए कि नहीं बात को, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर तो सेम है। देखो इस ग्रुप में भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरी तरीके का है, दूसरे तरीके, यानी कि नंबर ऑफ लेटर सेम है बट ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जैसे मैं कि बताता हूं कि ए बी सी डी, ठीक है, अगला हो जाएगा कि बी सी बी ए, अगला हो जाएगा सी डी ए बी, अगला हो जाएगा डी ए बी सी। अब जरा देखो यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त सभी जगह नंबर ऑफ लेटर सेम है, बट ग्रुप कैसा है मेरे दोस्त, ग्रुप जो है वो आपका डिफरेंट है। ग्रुप कैसा है दोस्त, ग्रुप जो है आपका वो डिफरेंट है। बात आप समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे भी एक लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाते रहो। देखो यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप जो है वो सेम दिख रहे हैं ना आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है टाइप 2 में, है ना। लेकिन टाइप 1 में क्या था, सब कुछ सेम था, सब कुछ एक जैसा ही चलेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन टाइप नंबर 2 में बात ये फंसी कि नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे, ग्रुप अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अल्टरनेट ग्रुप सेम है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी एबीसीडी का ही ग्रुप चल रहा है, एबीसीडी का ही ग्रुप, देखो कैसे चल रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, डी के बाद फिर से ए आ गया। अब जरा बात को समझना मेरी, एबीसीडी हुआ, पहले हमने ए से शुरू किया एबीसीडी, दूसरी बार हमने बी से शुरू किया तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, फिर हमने सी से शुरू किया यानी सी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद बी, फिर हमने डी से शुरू किया, डी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी है वही एबीसीडी का ही ग्रुप, लेकिन उसको घुमाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नया ग्रुप है, लेकिन ग्रुप को लिखने का तरीका अलग है, इसलिए वो ग्रुप डिफरेंट है। बात समझ गए ना, ऐसा नहीं कि कोई और ही ग्रुप है। समझ गए इतनी बात की नहीं समझ गए, ठीक है, बताओ जरा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हो सकता था यहाँ पे क्या, इसी तरीके से यहाँ पे ये हो सकता था कि एम एन ओ पी क्यू ऐसा लिख सकते थे हम, फिर हम लिख सकते थे एन ओ पी क्यू एम, फिर हम क्या लिख सकते थे, ओ पी क्यू, है ना। उसके बाद हम लिख सकते थे एम एन, फिर हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे पी क्यू, फिर हम लिख सकते थे एम एन ओ, फिर हम लिख सकते थे क्यू एम एन ओ पी। समझ गया कि नहीं बात को आप, बात आपको समझ में आई। ये सारे ग्रुप जो हैं डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी देखो एम एन ओ पी की ही साइकिल घूम रही है। समझ पा रहे होंगे आप बात को, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए या नहीं समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, ये था टाइप नंबर 2, इजी टू मॉडरेट। इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा घुमाना होगा। अच्छा, मैं अगर टाइप नंबर 3 की बात करूं कि मेरे प्यारे भाई टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3, है ना, तो इसमें मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आते हैं। कैसे, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर मेरे भाई। इसमें होगा क्या, इसमें जो है ग्रुप आर डिफरेंट होंगे, सभी ग्रुप कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। बात को समझो जरा, यहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि नंबर ऑफ लेटर भी सेम है कि नहीं है,
कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ग्रुप जो होगा दोस्त वो आपका डिफरेंट होगा। जैसे मैं बता दूं, जैसे मैंने एक पहला ग्रुप लिख रहा हूं कि ए बी, अगला मैंने लिख दिया ए डबल बी, अगला मैंने लिख दिया ए ट्रिपल बी, अगला मैंने लिख दिया ए डबल बी, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब देखो ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम है दोस्तों यहाँ पे, ना तो ग्रुप सेम है, लेकिन एक लॉजिक है कि यहाँ पे सिंगल भी है, यहाँ पे डबल भी, यहाँ पे ट्रिपल भी, यहाँ पे 4 बार भी लिखा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रुप सेम नहीं है, ना तो लेटर सेम है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे आगे देखो, एम एन, एम एन ओ, एम एन ओ पी, है ना, एम एन ओ पी क्यू, फिर मैं लिख सकता हूँ एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से मैं आगे इसको बढ़ा सकता हूँ। समझ गए? यहाँ पे भी आपका ग्रुप कैसा है, ये भी ग्रुप आपका डिफरेंट है। ठीक है, समझ गए? बताइए जरा। अच्छा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ई, मैं ऐसा भी लिख सकता था। इनमें भी ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन हाँ एक लॉजिक लग रहा है कि ये किस अंदाजे पे चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक ग्रुप और बना सकता था, ए डबल बी, है ना, ट्रिपल सी, डबल डी, यानी आगे आने वाला लेटर जो है वो डबल होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? डबल होता जा रहा है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? अच्छा, ठीक है, बोलो जरा, इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सीरीज थोड़ा सा मेरे दोस्त मैंने मिस कर दी है, मैं उसको बता देता हूँ। टाइप नंबर 2 के अंदर आती है वो, जरा देखना। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, एक सीरीज ये बन सकती है कि आपने लिखा डबल ए बी सी डी, फिर आपने लिखा ए डबल बी सी डी, फिर आपने लिखा ए बी डबल सी डी, फिर आपने लिखा ए बी सी डबल डी, इस तरीके से। यहाँ पे भी देखो, है ना, नंबर ऑफ लेटर सभी ग्रुप में सेम है, बट ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे 2 बार ए लिखा, फिर आगे 2 बार बी, फिर आगे 2 बार सी, फिर आगे 2 बार डी, ऐसा बन रहा है वही एबीसीडी ही। ठीक है ना, समझ गए? इसको भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखना टाइप 2 के अंदर। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3। इस तरीके से आपके पास ये सीरीज बनानी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। यानी आपके सामने देखो, एक तो ऐसी सीरीज आएगी जिसमें नंबर ऑफ लेटर भी सेम है और ग्रुप भी दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा, अगली सीरीज ऐसी आएगी जिसमें नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे लेकिन ग्रुप डिफरेंट होंगे, वो टाइप नंबर 2 के अंदर आएगा। तीसरी सीरीज ऐसी आएगी जिसमें ग्रुप भी डिफरेंट, नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आप सीरीज के बारे में समझ गए। अब आपके सामने मैटर ये फंसता है मेरे दोस्त, मैटर आपके सामने ये फंस रहा होगा कि सर हम इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जो आपने ग्रुपिंग करना बताया है वो हम कैसे करेंगे। तो जरा देखो, आपके एग्जाम में अभी तक जो सीरीज में टोटल लेटर आए हैं वो कितने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये ना, कितने लेटर हैं सर, ये कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। तो मैं मिनिमम कम से कम 12, मिनिमम कम से कम 12 लेटर आए हैं अभी तक, मैक्सिमम 40 तक भी गया है ये। इस एक सीरीज में कितने लेटर हो सकते हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम 40 लेटर हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से, है ना, 21 हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? इस तरीके से चलता है। ठीक है, 21 हो गया, उसके बाद आपके सामने हो गया कि भाई मेरे 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया और 40 हो गया। इतने ग्रुप तक ये गया है। ठीक है, अच्छा, इनके बीच के जो विषम संख्याएं बच रही हैं, जैसे 13 हो गया, है ना, 14 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस 21 को भी यहां से हटा देते हैं। ठीक है, 21 हो गया। अच्छा, इस तरीके से जो होंगे इनका क्या होगा, क्योंकि सर आपने यहाँ तो लिखा नहीं है। अच्छा, अब देखो, अगर आपके सीरीज में सबसे पहला काम होता है, आप सीरीज का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें लेटर काउंट करो कि टोटल लेटर है कितने। अगर आपकी सीरीज में टोटल लेटर 12 है तो आप उसमें ग्रुपिंग कर दो 3 लेटर की या फिर 4 लेटर की। अगर आपके सीरीज में 15 लेटर है तो 3 की ग्रुपिंग कर दो या 5 की कर दो। अगर आपके सीरीज में 16 लेटर है तो 4 की ग्रुपिंग कर लो, है ना। अगर 18 लेटर है तो आप 6 की ग्रुपिंग करो। आप इसमें 3 की ग्रुपिंग भी कर सकते हो, लेकिन
मैक्सिमम केसेस पे 6 वाले ग्रुप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपके सामने 20 है तो आप 4 की ग्रुपिंग कर सकते हो, आप 5 की ग्रुपिंग कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके सामने 24 है तो आप क्या कर सकते हो, आप कितने की ग्रुपिंग कर सकते हो बताओ जरा। 24 लेटर होने पर तो आप कहेंगे सर 4 से 24, तो हम 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 6 की। 28 होने पर आप 7 की ही ग्रुपिंग करो, सबसे बेटर है ना। कितने की ग्रुपिंग करो मेरे भाई, 7 की ग्रुपिंग करो, है ना। 32 होने पर 8 की ग्रुपिंग, 40 होने पर 8 की ग्रुपिंग। समझ गए। यानी कि पहले क्वेश्चन देखते ही आपको उनके लेटर काउंट करने हैं कितने हैं। अगर इस तरीके से है तो आपको ये काम करना है। अगर ये लेटर निकल के आ रहा है विषम, तो ये आपको करने पड़ेंगे ऑप्शन से। किससे, विकल्प से करने पड़ेंगे, ऑप्शन से करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। किससे करने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन से करने पड़ेंगे ये आपको। ठीक है। किससे करने पड़ेंगे, ऑप्शन से करने पड़ेंगे, और कोई इनका तरीका नहीं है। किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से इनको आप कर। ठीक है। अच्छा, मैं इस सीरीज का अब चलता हूं पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं, उसके बाद के आप करके बताएंगे। ठीक है। आइए जरा, पहला क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं। पहले तो मैं इसमें टोटल सीरीज में लेटर काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस सीरीज में 16 लेटर है। मैंने आपको अभी बताया कि 16 होने पर 4 की ग्रुपिंग बनेगी भाई, तो 16 होने पर हम 4 की ग्रुपिंग कर देंगे। तो 2 2 4, 2 2 4, 2 2 7, इसीलिए मैंने ऐसे ग्रुपिंग करी थी। अब आप सीख गए होंगे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं कि सर इस सीरीज का पहला लेटर बी है, पहला लेटर बी है, लास्ट लेटर भी बी है, लास्ट लेटर भी बी है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि सर मुझे लग रहा है कि हर सीरीज का पहला लेटर बी होगा, तो मैं इसका पहला लेटर जैसे भी बी लिख रहा हूं, है ना। तो मुझे पता चल गया बी डबल ए बी हो गया। बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ये मैंने कर दिया। ये मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई दोस्त। अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन वही सही होगा जो आपने फिल किए हैं। बी बी, यानी डबल बी डबल ए बी, डबल बी, है ना। ऑप्शन कहाँ है भाई, है ना। ऑप्शन में तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप इसी को सही कर लो। डबल बी, फिर ये भी डबल ए होगा और ये वाला बी होगा, ऐसा कर लो, इसको सही कर लो, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेना मेरे भाई। बात आप समझ गए कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, और इस क्वेश्चन को आप लोग करो जरा। इस क्वेश्चन को आप लोग करो, इन पे लेटर काउंट करो और इसको करो। ठीक है भाई, करो इसको फटाक से। बताओ, करो एकदम बेहतरीन तरीके से आप कहेंगे ठीक है सर हम लेटर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है, तो मैं आपसे कहूंगा 3 के ग्रुप बना लो या 4 के ग्रुप बना लो। तो आप क्या कहेंगे सर कि सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 लेटर के बाद टी जो है मेरा रिपीट हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 3 3 की ग्रुप बना के देख लेता हूँ, है ना। आपको पता चल रहा है कि सर पहला लेटर टी है, पहला लेटर टी है, पहला लेटर टी है, तो मैं क्यों ना पहला लेटर टी रख देता हूँ। तो टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, ये ऑप्शन बन गए आपके। ऑप्शन क्या सही होगा, टी डबल एस टी, है ना। टी डबल एस टी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टी डबल एस टी। बस इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन उड़ाने हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, टोटल लेटर काउंट करो इसके फटाक से। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है, तो मैं कहूंगा 4 की ग्रुपिंग कर दो। देखो, आप कहेंगे कि सर देखो, ये हो गया 4 की ग्रुपिंग, ये हो गई 4 की ग्रुपिंग, ये हो गई 4 की। अब आपने देखा कि सर इस सीरीज का पहला लेटर तो मुझे क्यों दिख रहा है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे पहला लेटर क्यों रख देता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे, आपको खुद दिख जाएगा सीरीज में क्या है क्या नहीं है। तो अब देखो जरा क्या बन गया, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। और ये किस टाइप का, ये टाइप नंबर पहले ही क्वेश्चन है, टाइप नंबर पहले सीरीज के। देखो ना सभी सीरीज सेम है, लेटर ऑफ नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है। ऑप्शन क्या सही होगा, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, ऑप्शन नंबर सी, आर टी एस क्यू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, बस कुछ नहीं करना, बस आपको ग्रुप बनाने हैं मेरे भाई। आ जाओ देखो जरा, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो 15 है तो आप क्या कर सकते हो, 15 होने पर 3 का ग्रुप भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैं 3 3 की ग्रुपिंग कर दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 3 बार बी लिखा हुआ है और आपको ये लग भी रहा होगा कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी की क्या चल रहा है क्या कुछ यहाँ पे। ये देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, है ना, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। किसका, टाइप नंबर 2 का। नंबर ऑफ ग्रुप तो सेम है, सॉरी नंबर ऑफ लेटर तो सेम है लेकिन ग्रुप डिफरेंट है। देखो ना अल्टरनेट ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप, है ना। ऑप्शन क्या सही होगा, ए बी डबल ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर बी ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये टाइप नंबर 2 कैटेगरी का था, इसलिए मैंने पहले ही आपको सीरीज बता दी कि कितने तरीके की सीरीज बनती है। ये मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया, ठीक है। बताइए, चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। इसमें काउंट करो जरा लेटर कितने हैं। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है तो आप एक काम कर क्या करोगे कि 6 का ग्रुपिंग करोगे, है ना। तो जरा देखो, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 6 का ग्रुप बना दोगे। अब जरा समझो कि आपको क्या दिख रहा है, सर सीरीज का दूसरा लेटर यू है, दूसरा लेटर यू है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे दूसरा लेटर यू रख दूं, है ना। और देखो सीरीज का तीसरा लेटर यहाँ पे बी है, सीरीज का तीसरा लेटर यहाँ पे भी बी है, सीरीज का तीसरा लेटर मैं क्यों ना यहाँ पे बी रख दूं। बात समझ गए ना। अच्छा, अब सीरीज का कौन सा लेटर चाहिए, चौथा लेटर। देखो सर सीरीज का चौथा लेटर जो है वो टी है, यहाँ पे भी टी है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे भी टी रख दूं। आपको पता चल गया, आपकी एक सीरीज कंप्लीट हो गई। क्या, लब टब, यानी कि LUBTUB, LUBTUB, लब टब हो गया सब। तो UTLUB, UTLUB ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही हो रहा है, UTLUB। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अभी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस क्वेश्चन को आप अभी छोड़ दो। इसको जब आप अभी और क्वेश्चन कर पाओगे ना, उसके बाद इसको कल कल कर लेंगे हम लोग इसको। अभी आप इसको नहीं कर पाओगे, आपको करना हो तो आप दिमाग लगा लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैं कल की क्लास में कराऊंगा आखिरी में। इसको करो जरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा बताओ जरा, 14 लेटर है तो आप कितने की ग्रुपिंग करोगे, आप मुझे बता दो। मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि 14 लेटर होने पर आप कितने की ग्रुपिंग करोगे, नहीं कर पाओगे, आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से कैसे करोगे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन से आप इसको कैसे करोगे, मैं वो आपको बता दूं। जरा आ जाओ, देखो जरा ऑप्शन से कैसे। आप एक चीज देख लो यहाँ पे, क्या देखोगे भाई कि लास्ट में देखो, देखो आगे देख रहा हो तो ए बी है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है सर बी आने के चांसेस ज्यादा हैं, बी आने के चांसेस ज्यादा है लास्ट में। तो मैं एक काम कर देता हूँ, लास्ट में बी रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया जरा देखो भाई, ये क्या बन गया, यहाँ पे बी बन गया। अच्छा, अब जरा बताओ, अब आप क्या करोगे इसके बाद। आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 बी है ना, यहाँ पे है A 4 बी, क्या ये A 3 बी है क्या। यहाँ देखो मैंने एक सीरीज बताई थी ना टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 2 में मैंने एक सीरीज भी शायद आपको यहाँ पे बताई थी, मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से ये काम हो रहा है यहाँ पे। कहाँ गया भाई, ये मैंने शायद टाइप नंबर 1 में ही बताई थी क्या, यहाँ पे था। ए बी हो गया ये तो, कहाँ गई भाई वो, कहाँ गया। ये देखो यहाँ पे मैंने एक सीरीज बताई थी टाइप नंबर 3 में, देखो ए बी, फिर ए बी की संख्या बढ़ती जा रही है, ए बी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है ना, मॉडरेट टू टफ होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन आपको ये पता चल गया कि सर ए के बाद यहाँ पे 4 बार भी है, यहाँ पे ए के बाद 3 बार भी है, यहाँ पे ए के बाद 2 बार भी है, यहाँ पे ए के बाद 1 बार भी है। समझ गए ना, ए के बाद 1 बार भी, ए के बाद 2 बार, ए के बाद 3 बार, ए के बाद 4 बार। समझ गए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें ए ट्रिपल बी होगा, है ना, वो सही हो जाएगा, ए ट्रिपल बी, ऑप्शन नंबर बी। ये फिर से बी नंबर सही हो गया भाई, क्या हो गया ये, ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही हो रहा है बार बार।
ठीक है, समझ गए ना बात को। ऑप्शन से इस तरीके से करना होता है, या तो पीछे से देख लो कौन सी संख्या बार बार आ रही, कौन सा लेटर, या तो आगे से देख लो। चलो आ जाओ, आगे जुड़े रहोगे, सीखते रहोगे। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 लेटर है तो कितने की ग्रुपिंग करोगे, 6 की ग्रुपिंग करोगे। तो दो, दो चार दो छह, दो दो चार दो छह की ग्रुपिंग। अब देखो जरा, MNO, उसके बाद क्या आ रहा है, MNO के बाद NOP आ जा रहा है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, फिर उठा रहा है QOP, फिर QRS। अब देखो जरा ये कर क्या रहा है मेरे भाई, कि MNO तक तो गया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, फिर इन दो लेटर को उठाया NO और आगे बढ़ा दिया P, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, QOP तो हो रहा है, ठीक है। इस बात को जरा समझो यहाँ पे, इसमें क्या मैटर चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कि MNO, अच्छा इसमें हम 3 और 6 के भी ग्रुप बना सकते हैं। देखो 6 के ग्रुप से मैटर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना 3 के ग्रुप बना ले, क्या 3 के ग्रुप बना ले, बताओ जरा कितने लेटर है यहाँ पे, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 12, 13 14 15 16 17 18 है। तो 6 की ग्रुपिंग तो बननी चाहिए भाई, यहाँ पे ग्रुपिंग क्यों नहीं बन पा रही है, ठीक है। MNO, MNO, NOP, बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे, मैटर क्या चल रहा है भाई, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे भाई, क्या मामला है इसका, क्या चलेगा मामला यहाँ पे। बताओ भाई क्या होगा। आपने देख लिया कि सर ये 18 है तो, लेकिन ये 6 वाले से बन नहीं रहा है, ठीक है। हम इसको, आपको दिख रहा होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कि टाइप नंबर 3 के तरीके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि MNO, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, MN के बाद NOPQ, है ना, ऐसा, इस तरीके से आप इसको बांट सकते हो। MNO हुआ, O के बाद इन्होंने सेकेंड लेटर उठाया N के बाद NOPQ, फिर इन्होंने इसका सेकेंड लेटर उठाया OPQRS, फिर इसका सेकेंड लेटर उठा लो, क्या कर दो, PQRSTU, ऐसा कर दो। ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा PQRSTU, ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा भाई, है ना, ठीक है। समझ गए, 6 लेटर है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप नंबर 3 से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बात आप समझ गए कि नहीं, ठीक है। बताइए जरा, आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जरा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर है यहाँ पे, या 4 का ग्रुपिंग कर लो या फिर 5 की ग्रुपिंग। अब देख लो किस तरीके से आएगा, ये 4 का ग्रुपिंग करने पे आएगा या फिर ये 5 की ग्रुपिंग करने पर आएगा। अब देख लो, ठीक है, बताओ जरा क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से होगा ये, कितने की ग्रुपिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी या फिर 5 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, बताओ। है ना, हम 5 5 की ग्रुपिंग करके देख लें क्या, 3 और 2 5, है ना, 3 और 2 5, 3 और 2 5। हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सर ये लेटर डबल है ना, फिर आगे चल के डबल है। हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, कि सर ये पहला लेटर भी डबल हो सकता है क्या,
ये जो पहला पेयर है ये भी डबल, दूसरा पेयर भी डबल, तीसरा सिंगल है। यहाँ पे ये पहला डबल, ये वाला फिर से डबल और तीसरा सिंगल, है ना। है वही, है क्या, एबीसी की ही साइकिल चल रही है। बस बी डबल बार सी लास्ट का लेटर जो है वो सिंगल है। यहाँ पे भी डबल ए डबल बी सी, डबल बी डबल सी ए, ये बात बन गई 5-5 की ग्रुपिंग करने पर, है ना। मैंने आपको बताया भी है इस तरीके का सीरीज में क्वेश्चन। क्या हो गया कि डबल बी डबल सी ए, ऑप्शन क्या सही होगा, बी डबल ए बी सी, बी डबल ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एकदम। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे दोस्त वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। करो भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जरा इसको काउंट करो कितने लेटर हैं, इसको काउंट करो और इसको एक बार अपने से करने की कोशिश करो कि ये कैसे होगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर 16 का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चार के पेयर बनने ही बनने हैं, है ना। चार चार के पेयर तो बनने ही बनने हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि सर पहला, इस ग्रुप का पहला लेटर एम है, इस ग्रुप का भी पहला लेटर एम है, मैं क्यों ना यहाँ पे भी पहला लेटर रख दूं एम। बात समझ गए, और यहाँ पे भी मैं पहला लेटर रख दूं एम, क्या बात सही है। अच्छा, लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो क्यों ना मैं लास्ट लेटर एन रख दूं। तो एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, ये ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, तो एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, ऑप्शन नंबर ए सही है क्या। एम एन पी एम ओ एन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए आइए जरा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो जरा बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे भी 16 लेटर है तो चार की ग्रुपिंग कर लो, दो और दो चार, दो और दो चार, दो दो चार। अब देखो जरा आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट लेटर है वो एस है, लास्ट लेटर क्या है, एस है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे एस रख दूं। तो क्या मिल गया, आर टी यू एस, क्या मिल गया देखते हैं जरा, आर टी यू एस बन रहा है क्या, आर टी यू एस, आर टी यू एस बिल्कुल ये भाई बन रहा है, कोई समस्या नहीं है, आर टी यू एस बन रहा है ना। तो देखो जरा क्या आंसर हो जाएगा, आर एस यू आर टी, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आर एस यू आर टी एस। ठीक है, बात समझ गए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, लेटर काउंट करना है सबसे पहला काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे भी भाई 16 निकल गए, ये तो अच्छी बात है, चार चार का ग्रुप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है फटाक से, है ना। ये तो एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। सबका लास्ट लेटर एम है, तो हम यहाँ पे क्यों ना, कहाँ गया भाई, सबका लास्ट लेटर एम है, और दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर एन है, एन है, एन है, तो दूसरा लेटर हमने एन रख दिया, तो एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, ऑप्शन क्या सही हो गया, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, ऑप्शन नंबर, ये कैसा है भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, एनओ एमओ, ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ गए ना। बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इस चैप्टर में, और अगर आप सोचो कि इस चैप्टर में कोई लॉजिक है क्या, कोई ट्रिक है क्या, कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, कहीं से भी देख लेना आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब देखो 18 है तो क्या हम 6 की ग्रुपिंग तो हमें करनी पड़ेगी दोस्त, कितने की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, आप कहेंगे सर 6 की ग्रुपिंग हमें करनी ही करनी है, तो देख लो जरा, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अच्छा अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इस सीरीज का भी लास्ट आर है, इसका भी लास्ट लेटर आर है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे आर रख दूं, है ना। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि सीरीज का दूसरा लेटर टी है, दूसरा लेटर टी है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे टी रख दूं, समझ गए। अब बात फंसती है हमारे पास ये कि सीरीज का लास्ट तीसरा लेटर क्या है, एस है, एस है, तो मैं यहाँ पे एस रख देता हूं। अब मैटर ये फंस गया कि भाई पहला लेटर क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं है किसी भी सीरीज का पहला लेटर क्या होगा। तो देखो जरा, हमने जो है फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करे हैं,
पहला खाली हमने छोड़ा, फिर हमने एस भरा, फिर हमने खाली छोड़ा, फिर हमने टी भरा, फिर हमने खाली छोड़ा, फिर आर। यानी अल्टरनेट में एस टी आर होने चाहिए ऑप्शन में। अल्टरनेट में एस टी आर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एस टी आर ऑप्शन में है, और यहाँ पे भी एस टी आर ऑप्शन में है। लेकिन जो ये लेटर है, ये लेटर तो हमारा सेम होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो ये लेटर सेम नहीं है, यहाँ पे ये लेटर सेम नहीं है हमारा। भाई हर एक सीरीज का पहला लेटर जो होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सारी सीरीज अगर सेम हो रही है तो पहला लेटर भी सेम होना चाहिए। यानी हम ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिसका ये अल्टरनेट जो लेटर है वो सेम हो। इसका अल्टरनेट लेटर जो है वो सेम नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा ये इसका अल्टरनेट लेटर जो है वो सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, ये आपकी सीरीज बन गई। समझ गए बात? बोलो एकदम फिट, कोई मैटर, कोई समस्या? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसमें काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर है ना। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे जी आया, फिर यहाँ पे जी रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 5-5 भाग में तोड़ दूं। 3 और 2 5, 3 और 2 5, ऐसे में तोड़ देता हूँ। अच्छा आपको ये दिख गया कि लास्ट लेटर जो है वो डबल आई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी डबल आई कर दूं। पहला लेटर जी है, पहला लेटर जी है, पहला लेटर जी है, तो क्यों ना मैं पहला लेटर जी कर दूं। तो आपको क्या मिल गया, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। ऑप्शन क्या सही होगा, आई एफ जी आई ई, आई एफ, आई एफ सिर्फ यही है, आई एफ जी आई यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, आई एफ जी आई। ठीक है, बात आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी काउंट करो सबसे पहले लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको आपको ऑप्शन से कर लो, या तो ऐसे कर लो, 3 या फिर 5 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि सर ए के बाद फिर से ए आ गया है, तो क्यों ना मैं इसको 3-3 भाग में तोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सब सीरीज का पहला लेटर ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी पहला लेटर ए रख देता हूँ। दूसरा लेटर यहाँ पे भी क्या है, डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डी रख दूं। तो क्या एडीसी एडीसी चल रहा है सब दूर, बिल्कुल एडीसी एडीसी चल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डबल डी डबल ए डबल सी, डबल डी डबल ए डबल सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। लेटर सीरीज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो मैंने आपको शुरू में बताया, बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। जो मैंने एक बेसिक बताया कि पहले टाइप में कुछ इस तरीके की सीरीज बनती है। अब चाहे जितने क्वेश्चन लगा डालो, इन्हीं के अंदर रहोगे, पहले टाइप के अंदर, या फिर दूसरे के अंदर, या फिर तीसरे के अंदर। ग्रुपिंग आपको ऐसे करनी है, अगर ऐसे कुछ विषम नंबर आते हैं तो आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। अगर इस तरीके के हैं तो 12 है तो 3 और 4 16 है तो 4 की ग्रुपिंग, 24 है तो 4 और 6 की ग्रुपिंग, ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्त। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी अल्फा लेटर सीरीज की पहली क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो एक अलग ही एनर्जी होती है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।